में कंटेंट भी कवर करवाना है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वो भी देखना है। तो भाई पेज थोड़ा पास होना पड़ेगा। आज के हमारे 3 टॉपिक होंगे। हमने हैंड ऑफ पूरा देख लिया, हाँ या ना? नो, हैंड ऑफ में कुछ चीजें हमने रख दी थी, आज इंशाल्लाह वो देखेंगे। इसी तरीके से टूल्स में हमने कुछ चीजें रिमेनिंग थी वो आज देखेंगे। मतलब हैंड ऑफ और टूल्स हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे और इसके अलावा हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। असाइनमेंट कितने लोगों को नहीं मिला था? मतलब मैंने जो कोड वगैरह शेयर किया था कितने लोगों को नहीं मिला था? क्यों भाई? मैंने डिस्कॉर्ड पर शेयर कर दिया था। ठीक है। अब जिसको नहीं मिला था, अगर वो डिस्कॉर्ड पर अवेलेबल नहीं है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कोलीग से पूछें कि कोई असाइनमेंट मिला है नहीं मिला, कोई कोड शेयर हुआ है नहीं हुआ। ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपने फिर फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है। तो जो भी कोई ऐसा है मैं शेयर कर देता हूँ 2 दिन के बाद, तो आप लोग अपने कोलीग वगैरह से पूछ लिया करें। ठीक है। और प्रैक्टिस जारी रखें। कितने लोग आज के टॉपिक्स पढ़कर आए? देखो ये हालत है, क्यों पढ़कर नहीं आए? आज की क्लास को हम थोड़ा फास्ट पेस में लेकर चलेंगे। ठीक है। कुछ ही क्लास हमारे पास रहती हैं, कंटेंट है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। फिर वो बोलेंगे यार उसका क्या कर दी उधर जा रहा है, उधर किसको दे रहा है। हाँ यार पूरा वो बोलेंगे अभी उनके पास नहीं जाएगा ना, अभी देखेंगे अभी देखेंगे 11 अगस्त आपकी तरफ आ रहा है या नहीं? कॉलेज में पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा नहीं करें। सही, इसी प्रोजेक्ट को हम लेकर चलते हैं। ठीक है। सबको नजर आ रहा है? ठीक है, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ कि एजेंट्स टू पी वाई। ठीक है। और यहाँ मैं बस जो मेरा सारा कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि यही कोड हमें आज चाहिए होगा। एक बार इस कोड में देख लेते हैं काम क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करवाया क्या, एजेंट की क्लास से एजेंट रनर आइटम हेल्पर को छोड़ दें और फंक्शन टूल। इसके बाद दूसरी लाइन पे मैंने डॉट एनवी को इंपोर्ट किया है क्योंकि मेरे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को लोड करने के लिए। तीसरी लाइन पे एसिंक आयो, मैं फिलहाल इसको अगर हटाऊं तो भी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एसिंक्रोनस फंक्शन को रन करने के लिए हमारे पास एसिंक आयो की लाइब्रेरी। ठीक है।
मैं यहाँ से इसे भी हटा देता हूँ, फिलहाल कोई भी चीज नहीं, ठीक है। यहाँ सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन टूल्स के नाम से, इसके नाम सॉरी फैच वेदर के नाम से। और अगर मैं यहाँ पर ये डेकोरेटर नहीं दूंगा तो कोई मसला है? कितने लोग कह रहे हैं मसला नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं मसला है? ठीक है। क्यों मसला है? तो हमें पता है कि अगर हमें किसी नॉर्मल फंक्शन को टूल बनाना होता है तो उसके लिए हमें फंक्शन टूल डेकोरेटर की नीड पड़ती है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा इसे सही कर देता हूँ। क्लियर है? कोई मसले वाली बात नहीं आता, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया और इससे मैंने डॉक स्ट्रिंग दी। डॉक स्ट्रिंग देने का फायदा भाई क्या हो गया, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक्टिव हो जाओ। मुझे ये बताओ टूल के अंदर डॉक स्ट्रिंग देने का क्या फायदा है? क्या करेगा? हमारे पास जो टूल की डिस्क्रिप्शन जाती है, बनती है, वो किससे बनती है? डॉक स्ट्रिंग से बनती है। क्लियर है? और यहाँ पर चलो ठीक है, कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, पहले इसे सेव कर दूँ। क्या हुआ? इनवैलिड एपीआई की कल को सही, ठीक है। इनवैलिड एपीआई की टर्म चार्ट पे करते हैं सर, है ना? आपके पास कौन सी की है? जेमिनाई। जेमिनाई डालो, चली गई तो फिर क्यों नहीं चल रही? मेरा तो चल गया। चल गया? अच्छा तभी चल गया। सही है। एक न्यू पेज जनरेट कर लेता हूँ, वो कि मेरे को पता नहीं चल नहीं रही। हो सकता है मैंने उसे रिलीज कर दी होगी, पता नहीं। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं हम। और क्या हो गया? ठीक है।
यहाँ हमारा चल गया सारा कोड और कोड तो हमारा चल गया। अब हम देखते हैं कि हमने जो फंक्शन बनाया, फंक्शन टूल डेकोरेटर, इसमें हमने पिछली क्लास में जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इसमें कुछ हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन का, इस टूल का नेम चेंज करना चाहूँ, ओवरराइड करना चाहूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? देखा था हमने क्या इसकी थी? नेम ओवरराइड। क्या थी? नेम ओवरराइड। तो अगर मैं इसे ओवरराइड करूंगा, मैं करता हूं गेट वेदर। क्या करूंगा इसे? गेट वेदर। एक चीज ध्यान में रहे कि जब भी आप टूल का नाम देंगे तो हमेशा स्नेक केस के अंदर होना चाहिए। किसके केस के अंदर? स्नेक केस। अगर आपने यहां पर स्पेस दे दिया तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। क्या है? डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो क्या कहते हैं एसडीके है वो टूल की डिस्क्रिप्शन कहां से गेट करता है? डॉक स्ट्रिंग से। लेकिन अगर मैं उस टूल की डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड करना चाहूं तो मैं यहां से कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, फेच वेदर अकॉर्डिंग टू गिवन सिटी है ना, वेदर का डेटा ले आओ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं और कौन सी हमारे पास, और यूज डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी देखते हैं। स्ट्रिंग मोड अभी काम की चीज नहीं है, मैं भी अगर टेबल वगैरह बाद में देखते हैं। चलिए फिलहाल दो चीजें देख लेते हैं। और हमने पिछली क्लास में जब पढ़ा था तो हमने देखा था ये हमारे पास वर्बोस का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। जब डेवलपमेंट में हमें कोई चीज डिबग करनी होती है, कोई चीज फ्लो देखना होता है, तो इन्होंने एक हमारे पास एक अलग हमें मेथड दिया हुआ है। हम जब इसे कॉल करेंगे तो अब हमारा जो एनवायरनमेंट होगा मैंने स्क्रॉल किया। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले जब मैंने इसे चलाया तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? कंटेंट और रोल। इसके बाद जब टूल्स में जाते हैं हमारे पास, जब हमने देखा टूल बनाया तो इसका नाम क्या था? क्या नाम है फंक्शन का नाम? और हमने इसको ओवरराइड किससे किया था? गेट वेदर। तो अब मेरे जो टूल की डिस्क्रिप्शन है, टूल जो जा रहा है एलन के पास, उसमें नेम क्या जा रहा है? इसका मतलब ओवरराइड हो गया। क्लियर है? इसके बाद मैंने यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग के अंदर डेफिनेशन क्या दी थी? फेच वेदर अकॉर्डिंग टू द गिवन सिटी। मैं यहाँ देखता हूँ क्या है। जब मैं नीचे आया और डिस्क्रिप्शन कहाँ गई? पैरामीटर्स, प्रॉपर्टी, और ऊपर चलेगी या कहाँ गई डिस्क्रिप्शन? नीचे ये रहा। वेदर का डेटा लिया। डिस्क्रिप्शन क्या है? वेदर का डेटा ले आओ। ओवरराइड हो गई। ठीक है। अब एक और चीज, मैंने यहाँ इसे डिस्क्रिप्शन को हटा दिया, ओवरराइड नहीं किया। अब मेरी डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? डॉग स्ट्रिंग वाली। डॉग स्ट्रिंग वाली। अकॉर्डिंग टू गिवन सिटी। डिस्क्रिप्शन क्या आई? फेच वेदर अकॉर्डिंग टू फेच वेदर अकॉर्डिंग टू द गिवन सिटी। इतना क्लियर था? ठीक है। इसके बाद हमारे पास और आर्गुमेंट आता है, वो है यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो। क्या है ये? यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो। इस आर्गुमेंट के नेम से आपको क्या समझ आ रहा है? यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो मतलब डॉक स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परमिशन के लिए उन्होंने एक बूलियन का आर्गुमेंट बनाया है जो कि फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये जो आर्गुमेंट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रू होती है। क्या होती है? ट्रू। इसी की मदद से हमारे पास जो एसडीके है वो हमारे पास डॉक स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन को पार्स करता है और जो हमारे टूल की डिस्क्रिप्शन और पैरामीटर्स वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू को गेट करता है। अगर आपने इसे फॉल्स कर दिया, अगर आपने इसे फॉल्स कर दिया, अब जरा जाके देखते हैं।
इसके बार बार दोबारा करो। ठीक है, चलाते हैं इसे। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ अगर मैं ऊपर जाऊं और यहाँ डिस्क्रिप्शन आई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डॉक स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन है वो गेट होकर नहीं है। डॉक स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन गेट होकर नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इसके बाद मुझे ये बताएं, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होती है जी, क्या कह रहे हैं? डॉक स्ट्रिंग ना दें तो डॉक स्ट्रिंग ना दे तब भी टूल चल जाता है, वो टूल के नेम से गेट कर लेगा। लेकिन एक बात है, एलएम को ये समझें कि एक बंदा है, एक बंदे के पास अगर उसे कोई चीज इस्तेमाल करनी होगी, लाइक आपके पास फोन है या लैपटॉप है, आपको जितने ज्यादा उसके स्पेसिफिकेशन मालूम होंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, आप उतना ही उसका फायदा उठा सकते हैं। सिमिलरली एलएम के पास जितने टूल्स होंगे वो नेम से गेट जरूर करता है, लेकिन वो उसकी डिस्क्रिप्शन को भी देगा। अभी इस केस में हमारे पास एक ही टूल है या दो टूल है तो वो उसे गेट कर ले। कल को अगर 20 टूल हो, अब हो सकता है उनमें से किसी के नाम सिमिलर जैसे हो, तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए हम डॉग स्ट्रिंग देते हैं, वहां पर क्लियर डिफाइन करते हैं कि उस टूल का मकसद क्या है। ठीक है, वरना वो इसके अलावा भी चल जाता है। ठीक है, और अगर हमने देखा कि अगर हमने डॉग स्ट्रिंग से गेट नहीं करना तो यहाँ पर या तो हम ओवरराइड कर सकते हैं या फिर यहां से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर ये बताएं मैंने डॉग स्ट्रिंग को फॉल्स किया हुआ है, डॉग स्ट्रिंग को फॉल्स किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर नेम ओवरराइड ट्रू के अंदर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है, तो क्या वो डिस्क्रिप्शन लेगा या नहीं लेगा? कितने लोग कह रहे नहीं लेगा? कितने लोग कह रहे लेगा? ठीक है, दोनों के बीच बराबरी का आंकड़ा है। नहीं वाले कितने हैं? ठीक है, अभी देखते हैं, हैंड रेस करो। क्या हुआ? जरा कॉन्सेप्ट समझा करो, क्या ये डॉक स्ट्रिंग का पार्ट है? डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? डॉक स्ट्रिंग तो वो होती है जो हमारे पास फंक्शन के अंदर पहली लाइन के अंदर जो हम ट्रिपल कोड के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो डॉक स्ट्रिंग से डेटा गेट करता है। अगर हम इसे ये आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे ओवरराइड कर देता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। जब यहाँ पर ये डॉक स्ट्रिंग से हम इसे वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, ये जो प्रॉपर्टी है ये डॉक स्ट्रिंग के लिए, किसके लिए? डॉक स्ट्रिंग के लिए। इसका इन दोनों आर्गुमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? ठीक है जी, हाँ, तो वो गेट नहीं करेगा अगर हम इस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये जो आर्गुमेंट होता है यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो, ये ट्रू होता है। ठीक है, तभी वो गेट करता है। अगर इसे फॉल्स कर दिया हमने तो वो गेट नहीं करेगा। डिस्कशन बाद में कीजिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। आज बिल्कुल भी मैं लीनियंसी के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, वैसे ही टाइम हमारा अच्छा खासा जाएगा उसे। इसके बाद हमारे पास आते हैं एसेट। मुझे एक चीज बताएं, यहां फिलहाल मैं एक रिजल्ट को रिटर्न करवा रहा हूं। अगर मैं यहां पर एक अदद एरर रिटर्न करवा दूं क्या? मैं मुझे ये बताएं, मेरा एजेंट आया,
मैंने एजेंट को क्वेरी दी, उसने टूल कॉल किया, टूल में कुछ एरर है, टूल में कुछ एरर है, टूल कुछ एरर जनरेट कर रहा है। इस सिनेरियो में मेरा जो एजेंट है, मेरा जो एलएम है, मेरा जो फ्लो है, ये ब्रेक होगा या वो सही चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं एरर थ्रो करेगा, क्योंकि भाई मैंने टूल कॉल किया एलएम टूल के लिए, वो तो एरर जनरेट कर रहा है, तो इस सिनेरियो में मेरा फ्लो ब्रेक होना चाहिए। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं ये हो जाएगा फ्लो ब्रेक, कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? कॉन्सेप्ट समझ नहीं है आपको? दोबारा समझा रहा हूं। मैंने ये कहा मेरे पास एजेंट है हाँ या ना? ठीक है, उसके पास एक टूल है, एक फंक्शन है, उसने उस टूल को कॉल किया, उसने उस टूल को कॉल किया, और टूल कॉल करने पर उस टूल के अंदर कोई बग है, कोई एरर है। क्या है? एरर। सपोज करें अभी मैंने यहाँ पर एक कस्टम एरर जनरेट करवाया हार्ड कोडेड, कल को आप इस टूल के अंदर कोई एपीआई फेच कर रहे होंगे, डेटाबेस की कोई क्वेरी करवा रहे होंगे, कुछ भी ऐसा काम करवा रहे होंगे और वो काम फेल हो जाए, वो काम फेल हो जाए, इस सिनेरियो में क्या मेरा जो फ्लो है वो ब्रेक होगा और एरर थ्रो करेगा या नहीं करेगा? करेगा, मतलब फ्लो ब्रेक होना चाहिए। ऐसे ही कितने लोग इनसे इनकार कर रहे हैं? जरा वो बताओ। 1 2 3 4, यहां से कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? यार हैंड रेज होने चाहिए, ये दुगलापन मेरे सामने नहीं चाहिए। ठीक है, या तो हाँ करो या ना करो, या तो बात समझ नहीं आती। सिंपल बात है, टूल कॉल किया, टूल के अंदर कोई एरर है, फ्लो ब्रेक होगा या नहीं होगा? कितने लोग कह रहे होगा, कितने लोग कह रहे नहीं होगा? ठीक है, होने वाले ज्यादा हैं, नहीं होने वाले कितने थे? जरा हैंड रेज करना। यहां से कितने थे? कोई भी नहीं, यहां से कोई नहीं है भाई। अच्छा एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं ये वर्बोस को हटा देता हूँ, वर्बोस का भी आई थिंक ऐसे कोई काम फिलहाल नहीं है। अब जरा चलाते हैं। एरर आया? आया? आया ना? नहीं आया। फ्लो ब्रेक हुआ? इसने क्या दिया मुझे? क्या है ये? क्या है? रिजल्ट। सब बोलो क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट। रिजल्ट में क्या कह रहे हैं? आई एम करेंटली अनएबल टू फेच द फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर Karachi. You might want to check a weather website or app for most up to date. इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जब टूल कॉल किया और टूल कॉल के अंदर कोई एरर आया तो उसने फ्लो को ब्रेक नहीं किया, उसने फ्लो को ब्रेक नहीं किया, उसने हमें आके बता दिया कि भाई जो आपका टूल है उसमें कुछ मसला है, मेरे पास कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जब भी कोई हमारे पास टूल होगा और टूल के अंदर कोई एरर जनरेट होगा तो हमारा फ्लो ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका जवाब कोई दे सकता है? जी क्या? जी एक्सेप्शन तो मैंने वो तो रेस करने के लिए एरर था वो तो नहीं। सीनियर स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर? जरा हैंड रेस करना, सही से बताना कितने कितने हैंड रेस करना। 1 महीना हो गया, अब लोगों को हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को कहा, सब भर भर के असाइनमेंट बना के मुझे भेज रहे हैं और बारी बारी हर दिन कोई एक नया बंदा आ रहा है, सर चेक कर लें। ऐसे सही है, चेक कर लूंगा, लेकिन टाइम चाहिए होता है उसके लिए भी, तो ठीक है जब टाइम मिलेगा तो मैं वो भी चेक कर लूंगा, मसले की बात नहीं है, पहले किए थे दोबारा कर लेंगे। लेकिन बात ये आप लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, ऐसा ही है। कितने लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है पूरी? देखो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा असाइनमेंट कैसे होता? पढ़िए तो फिर पता क्यों नहीं है?
याद नहीं आ रहा होगा। क्या बताया? अच्छा ऐसे ही कितने लोग इनसे एग्री कर रहे हैं? ये कह रही हैं एसडीके के अंदर एक बिल्ट इन ऐसे कोई चीज है, फीचर है जो कि उस एरर को हैंडल कर रही है। नहीं, कितने लोग इनसे डिसएग्री कर रहे हैं? सही है। हाँ जी, क्यों डिसएग्री कर रहे हो? क्या हुआ? ऐसे ही डिसएग्री कर रहे हो? तुम्हें पता था? तभी तुम्हें हैंड रेस करते मैंने देखा तो मैंने फौरन देखा, ये आ गया। चलो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये खुल भी नहीं रहा था पेज, नेट नहीं चल रहा होगा, लिखा हुआ सबको नजर आ रहा है? लिखा हुआ आ रहा था 40। क्या लिखा हुआ है? सब पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हैंडलिंग एरर्स इन फंक्शन टूल्स। अब ये क्या लिखा हुआ है पढ़ो। व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन टूल, वी हैव फंक्शन टूल डेकोरेटर, वी हैव फंक्शन टूल डेकोरेटर, यू कैन पास अ फेलियर एरर फंक्शन। क्या पास कर सकते हो? फेलियर एरर फंक्शन। ये एक आर्ग्यूमेंट है। क्या है? आर्ग्यूमेंट। This is a function that provides an error response to the LLM in case of the tool crashes. समझ आया कुछ? ये कह रहा है जब आप फंक्शन टूल डेकोरेटर बनाते हो तो उसके अंदर एक अदद आर्ग्यूमेंट है फेलियर एरर फंक्शन, आप उसे पास कर सकते हो। इसका काम क्या होता है कि ये जब आपका टूल क्रैश होता है, क्या होता है? क्रैश होता है, उस सिनेरियो में ये एलएलएम को एक रिस्पॉन्स दे देता है कि बता देता है कि स्ट्रिंग उससे जनरेट करके दे देता है। एक हार्ड कोड स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, वो जाके एलएलएम को बता देता है कि टूल के अंदर कोई मसला है, टूल के अंदर कोई मसला है। तो वो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये समझे। हम जब टूल कॉल करते हैं तो जब टूल के अंदर प्रोसेसिंग होकर उसका आउटपुट जनरेट होता है, वो एलएलएम को एज अ आउटपुट जाता है। क्या जाता है? वो एलएलएम को एज अ आउटपुट जाता है। लेकिन अगर हमारा टूल कॉल क्रैश हो जाता है, फेल होता है, तो इस फंक्शन के तहत इसके अंदर इन्होंने एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग रिटर्न करवाया, वो एज अ टूल आउटपुट एलएलएम के पास जाता है, वो एलएलएम को बताता है कि टूल के अंदर कुछ मसला है। अब ये क्या लिखा है आगे? अब बात तो ये आती है कि हमने तो ऐसा कोई आर्गुमेंट पास किया नहीं है यार, ये मजीद होगा नहीं। एक काम करता हूं, अब नजर आ रहा है सबको? ठीक है। ये क्या कह रहा है? बाय डिफॉल्ट इफ यू डोंट पास एनीथिंग इट रन्स अ डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। क्या कहते हैं? देखिए बात समझे। इन्होंने सबसे पहले बात कही कि पहले एरर फंक्शन एक डेकोरेटर है जो कि अपनी वैल्यू के अंदर एक अदद फंक्शन लेता है। क्या फंक्शन लेता है? एक अदद फंक्शन लेता है। और ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई फंक्शन इसे पास ना करें तो बाय डिफॉल्ट एसडीके ने एक इसे फंक्शन पास किया हुआ है, इसका नाम है डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन विच टेल्स द एलएलएम एन एरर अकर्ड। क्लियर है? समझ आ गया? इसके बाद क्या करें? इफ यू पास योर ओन एरर फंक्शन इट रन्स दिस इंस्टीड। अभी हमने डॉग स्ट्रिंग देखी थी, बाय डिफॉल्ट वहां से गेट कर रहा था। अगर हम इसे कस्टमाइज करते थे, ओवरराइड करते थे, फिर तो हमारी वैल्यू लेता था। सिमिलरली अगर आपने अपना कोई कस्टम एरर फंक्शन पास किया तो इसके बाद जब हम पास करेंगे तो फिर वो हमारा एरर फंक्शन रन करेगा, डिफॉल्ट वाला रन नहीं करेगा। क्लियर है? समझ आ गया? इसके अलावा इफ यू explicit pass none, if you explicit pass none, then any tool call errors will be released for your own to handle। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आप इतना ही अकलमंद बनने की कोशिश की आपने और आपने इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को नन कर दिया, तो फिर जो आप कह रहे हैं ना कि एरर जनरेट होना चाहिए, वो एरर जनरेट होगा और उस एरर को फिर आपने अपने तौर पे हैंडल करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि फिर हमारा जो फ्लो ब्रेक की कहानी हो रही थी ना, वो फिर होगी। क्लियर है? अभी क्या कह रहा है? दिस कुड बी अ मॉडल बिहेवियर एरर, कुड बी एरर हो सकता है। अभी हमने यूजर एरर को जनरेट करवाया था, ये मॉडल बिहेवियर एरर भी हो सकता है। ठीक है, द मॉडल प्रोड्यूस एंड वैलिडेशन, ये देखेंगे कब हमारे पास जनरेट होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले वाले काम जो अभी कितने लोग कह रहे हैं एरर जनरेट होगा? बताओ ना। अगर फ्लो चलेगा कितने लोग कह रहे हैं एरर जनरेट होगा?
नहीं कह रहे? कितने लोग कह रहे हैं एरर जनरेट होगा? कितने लोग कह रहे हैं एरर जनरेट होगा? कितने लोग कह रहे हैं एरर जनरेट नहीं होगा? क्या एरर जनरेट नहीं होगा? देखो तुम्हारे दोस्त जो बैठे हैं तुम्हारे दुश्मन है, बता रहा हूँ क्लास के अंदर फंसा रहे हैं। ये बताओ मुझे कि अगर मैंने फेलियर एरर फंक्शन की वैल्यू को नन कर दिया तो क्या एरर रिटर्न होगा? एरर जनरेट होगा? फ्लो ब्रेक होगा? कितने लोग एग्री करते हैं? ठीक है, चला के देखते हैं। तो कितने लोग कह रहे हैं कि एरर जनरेट होगा? हैंड रेस करें जरा, चलो देखते हैं। हैंड रेस करके रखो, देखते हैं जरा कितने लोग वैसे नहीं कह रहे हैं। अभी तक कोई नहीं कह रहा था, अब जब मैंने कहा तो हैंड रेस हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस रहा करो, कॉन्फिडेंस रहा करो अपनी बात पर। क्या हुआ? एरर आया? एक किसी ने कहा था कि आपने यूजर एरर जनरेट कर रहा है इस वजह से नहीं आ रहा। आ गया? ठीक है, ये करवाया था मैंने जनरेट। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि एसडीके ने ये फीचर अपने अंदर इनेबल किया हुआ है, उन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि इस चीज को हैंडल कर लेता है। क्या कर लेता है? हैंडल कर लेता है। अब जरा देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है, उन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है जो कि ये हैंडल कर देता है। तो मैं काम करता हूँ फ्रॉम एजेंट्स डॉट एक्सेप्शंस नहीं एक्सटेंशंस इंपोर्ट नहीं, यहां से नहीं, सॉरी यहां से नहीं आएगा। इसमें जरा मैं जाता हूं, चले जा। अच्छा जी, यहां पर उन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें दो चीजें हैं मैं बताऊंगा। पहले कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमें अपना कस्टम भी तो बनाना है ना। तो कस्टम अगर बनाना है हमें तो इसी को देख के बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब चलो भाई रन कॉन्टेक्स्ट रेफर भी कर लेते हैं इंपोर्ट, और कुछ फरमाइश आपकी। मैंने भी इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है। और कुछ सही। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज है। हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है? डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। सब बोलो क्या है? डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। ये एसडीके ने खुद का बनाया हुआ है, एसडीके ने खुद का बनाया हुआ है। सबसे पहले जो इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर आता है वो कौन सा आता है? कॉन्टेक्स्ट का। कौन सा आता है? सब बोलो कौन सा? कॉन्टेक्स्ट। हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब हम रनर के जरिए कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं तो आपके जितने भी टूल्स होंगे, जितने भी हैंड ऑफ होंगे, जितने भी इनसे मुंसलिक कोई फंक्शंस होंगे, सबके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट को पास कर सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली दूसरा इसके अंदर जो पैरामीटर है वो है एरर का। क्या है? एरर का। जो एरर आपका टूल जनरेट करेगा वो यहां पर आएगा। अब ये एलएलएम को क्या रिटर्न कर रहा है? देखो एलएलएम को उसने कहा एन एरर अकर्ड while running the tool, please try again, और आगे जाके इसने एरर को भेज दिया। समझ आ गया? क्लियर है? कौन सा समझ आया? अब ये लोग कह रहे हैं दो चीजें हमने देखी। पहले तो ये कि बाय डिफॉल्ट ये पास करते हैं, ठीक है, अगर हम कुछ पास ना करें। दूसरा ये अगर हम नन इसे पास करें तो ये एरर जनरेट करता है। तीसरा ये है कि अगर आप चाहें तो अपना एक अदद कस्टम एरर फंक्शन बना के इस जगह पास कर सकते हैं। इस जगह पास कर सकते हैं। अभी मैंने इनका ही कॉपी पेस्ट किया है, मैं इसको डिफॉल्ट की जगह कस्टम कर देता हूं। ठीक है, अभी इन्होंने सिंपल स्ट्रिंग पास किया, हो सकता है मैं इसमें कोई और लॉजिक लगा के एरर को पास करवा दूं, मैं अपने एरर को मजीद इनहेंस करके पास करवा दूं, कुछ भी चीज आप करवा सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि यहां पर आप कुछ लॉगिन करवा लें, कोई और काम करवा लें, जो आपके ज़हन में आता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ। हो सकता है आप चाह रहे हो कि जो एरर आ रहे हो आपके जो टूल्स के, वो आप चाहते हैं अपने पास आप कॉन्टेक्स्ट में सेव करवाना चाह रहे हो, आप वो काम भी यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारे काम आप खुद करवा सकते हैं, तभी इन्होंने कस्टम टूल एरर फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। वैसे इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं इसको टूल भी हटा, मैं सिर्फ करता हूँ कस्टम एरर फंक्शन, कुछ भी नाम आप इसका कर सकते हैं। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर जो हमारा फेलियर एरर फंक्शन है इसकी जगह इसे पास कर देना है। क्लियर है, समझ आ गया? कोई मसले वाली बात? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक इंप्लीमेंट करें। अब ये बताएं, हमने एजेंट एस टूल पढ़ा है? एजेंट एस टूल नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? कितने लोग कह रहे हैं पढ़े? मैं बता रहा हूं, मुझे याद पड़ रहा है, मैंने पढ़ाया है एजेंट एस टूल। कितने लोग कह रहे हैं पढ़ाया? खुदा का खौफ करो, मैं कह रहा हूं पढ़ाया है, इसके बाद भी नहीं मानते। नहीं पढ़ाया? खुद पढ़ाया? मैं नहीं पढ़ाया? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो कोई मसला नहीं, बस ठीक है, ठीक है, कोई मसले बात नहीं है, आज पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, इसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? कोई बाहर नहीं जाएगा, ये जो कोड है आपके सामने है, इन सबको आपने ट्राई करना है, ठीक है? सारा गेम यहाँ पर है, एरर जनरेट करवाएं, सारा काम करें और इसके बाद फिर हम लोग एजेंट एस टूल की तरफ जा रहे हैं। Your complex error is not defined. The charger type C है। क्या बोल रहा है ये चार्जर? डायनासोर वाला गेम खेल रहा हूँ। मैं भी खेल रहा हूँ। वही खेल रहा हूँ। चल नहीं रहा यार, वैसे भी नहीं चल रहा था, मैंने ये ट्राई किया था घर पर, मैंने लिखा था ये, तो देखो यहाँ खुल नहीं रहा था, फिर मैंने ये खोल ओपन AI। अच्छा, एक चीज है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, रास्ते में थोड़े बंद थे। कभी अगर ऐसी क्लास होती है तो मुझे पता होता है मैं पहुंच जाऊंगा, इसकी फिक्र ना किया करें आपको, ठीक है? क्योंकि आज मैं निकला तो रास्ते कुछ बंद थे, घूम फिर गया, लेकिन लग चुका पहुंच गया, तो फिक्र ना किया करें। कभी अगर लेट हो जाता है, लेकिन मैं पहुंच जरूर जाऊंगा, ठीक है? तो क्लास आपकी जब भी होगी पूरी जिम्मेदारी से इंशाल्लाह आऊंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग बिल्कुल 7 बजे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास में इंशाल्लाह हमारा टूल्स और एंड ऑफ हो जाएगा, फिर जो चीजें रहेंगी हम फिर उसे कवर कर देंगे। तब तक आप ये कवर करें, हम इसके बाद चलाते हैं, ठीक है? Run context wrapper। एजेंट से इसको हैं?
क्योंकि यार इसे घर पे ही कर लेना क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैंने लगा था एजेंट स्कूल पढ़ लिए, जितने ये लोग बाहर हैं अंदर आ जाए, ठीक है। हम एजेंट स्कूल ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। वैसे इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है। हम चलते हैं एजेंट स्कूल की तरफ। सारे के सारे अंदर आ जाओ भाई जल्दी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एजेंट स्कूल डॉट पी वाई। कितने लोग ऐसे हैं जब नेट नहीं चल रहा होता है डायनासोर वाला गेम खेलते हैं? कितने लोग होंगे तकरीबन 100 में से जब नेट चल रहा होता तो दिक्कत हो जाता है ऐसे बोल से रहे। खामोश हो जा भाई, अजान हो रही है। थोड़े देखिए थोड़ा सा देखूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ सब। अभी तक हमने टूल्स पढ़े, हाँ या ना, ठीक है। टूल्स का काम क्या होता है? एक नॉर्मल फंक्शन होता है जो कि आपको एक स्पेसिफिक काम करके दे देता है, स्पेसिफिक काम करके दे देता है, ठीक है। अब इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट निकाला, ये कह रहे हैं कि आप अपने एजेंट को भी एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने एजेंट को भी एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फायदा क्या हुआ, समझ आया? एजेंट को एज अ टूल। भाई अगर आपका नॉर्मल काम है, आप चाह रहे हो कोई एपीआई फैच करना, ठीक है, आप चाह रहे हो कि कोई भी छोटा मोटा काम करवाना है, कि स्पेसिफिक तरीके काम करना, आप टूल से काम करवा सकते हो। लेकिन सपोज करें आपके पास एक एजेंट है, आपके पास एक एजेंट है जो कि एक डोमेन में एक्सपर्ट है, या फिर एक काम कर सकते हैं वो एक सही तरीके, उसके पास अपने टूल्स भी हैं, उसके पास हैंड ऑफ भी है, वो सारा अपना काम परफॉर्म कर रहा है, वो सारा अपना काम परफॉर्म कर रहा है। आपने क्या कहा? आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज हो कि मैं इस एजेंट को अपने पास एज अ टूल इस्तेमाल कर सकूं। उसका फायदा क्या हुआ? सपोज करें मेरे पास यहाँ पर एक टीचर बैठा है, मेरे पास एक टीचर बैठा है। अब हमारे दो सिनेरियो आ गए। मेरे पास एक क्वेरी आई, मैं क्या करूंगा? मैं उन टीचर को कहूंगा कि आप मेरी हेल्प करें, आप उस क्वेरी को रिजॉल्व करें, तब तक मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। जैसे ही आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व हो जाए,
आप मुझे उसका आंसर दे दें और मैं आगे वो आंसर प्रोसीड कर दूंगा। तो फायदा क्या हुआ कि मैं अपना काम तो कर रहा हूं, मेरे पास एक इंटेलिजेंट टूल आ गया, मेरे पास एक इंटेलिजेंट टूल आ गया जो कि खुद एक एजेंट है। वो अपना सारा काम कर रहा है, वो वेब सर्च भी कर रहा है, वो फाइल में भी देख रहा है, वो कंप्यूटर भी चला रहा है, सब कुछ वो काम कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ मेरे लिए हेल्पफुल टूल की तरह भी काम कर रहा है। अगर नॉर्मल टूल होता तो वो क्या करता, अगर मैं उसके वेब सर्च के लिए बनाता तो सिर्फ वेब सर्च काम करता, अगर मैं उसे डेटाबेस की क्वेरी करने के लिए काम कराता तो सिर्फ वो क्वेरी करवाता। लेकिन अगर मुझे एक इंटेलिजेंट टूल चाहिए जो कि खुद एक एजेंट हो, तो इन्होंने हमें वो फीचर भी प्रोवाइड किया है। क्लियर है? समझ आया? सपोज करें आपकी एक वेबसाइट है जिसके अंदर ई कॉमर्स का काम भी आ रहा है और रियल एस्टेट का भी काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर ई कॉमर्स का काम भी हो रहा है, रियल एस्टेट का काम भी हो रहा है। आपके पास एक एजेंट, आपके पास एक एजेंट है जो कि पूरा ई कॉमर्स का काम कर रहा है, एड टू कार्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हर चीज वो करके दे रहा है। अब आपने क्या करा कि अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें दोनों काम ही कर सकें, आप अपना एजेंट दोबारा बनाओगे, सारे टूल्स जो एड टू कार्ट के टूल्स है वो सारे के सारे अपने एजेंट के पास लगाओगे। इससे बेहतर ये है कि आप उस पूरे एजेंट जो है, कस्टमर जो अपना ई कॉमर्स का एजेंट है, उसको एज अ टूल इस्तेमाल कर लोगे। आपके पास एक प्रोडक्ट आया, आपने उस एजेंट को काम दिया कि भाई इसका एड टू कार्ट करो, जो भी करना है, इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ अपडेट करके मुझे रिजल्ट ला के दे दो ताकि मैं कस्टमर को इन्फॉर्म कर दूं। फायदा क्या हुआ? एक तो आपका ई कॉमर्स एजेंट अलग से बना हुआ है, दूसरा आपको दोबारा सारे के सारे टूल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने वही सारा काम जो वो एजेंट करा था उसी से करवा के खुद जो है आगे जवाब दे दिया। समझ आया? अब यहाँ बात आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हैंड ऑफ और एजेंट इस टूल में क्या डिफरेंस है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि हैंड ऑफ अगर होता है तो कॉन्सेप्ट इसका जो होता है कि आप दूसरे एजेंट को जिम्मेदारी सौंप रहे हो, दूसरे एजेंट को जिम्मेदारी सौंप रहे हो। मेरे पास एक काम आया, मेरे पास एक टीचर बैठे हैं, मैंने वो काम दूसरे टीचर को हैंड ओवर कर दिया, मैंने वो काम दूसरे टीचर को हैंड ओवर कर दिया। अब उस काम करने की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? टीचर की, दूसरे टीचर की। मेरा उस काम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जबकि टूल के केस में क्या होगा कि मैं उन टीचर को अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल करूंगा, अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं उनको बताऊंगा उन्होंने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन दूंगा, अगर वो अपनी सारी प्रोसेसिंग वगैरह करके दोबारा रिजल्ट मुझे ही लाके देंगे और मैं आपको फिर उसका आंसर दूंगा, मैं उसका आंसर दूंगा। हो सकता है भाई सर यहाँ पर बैठे मैं, मेरे पास कोई पाइथन का एरर आया, उन्होंने कोई सर्चिंग वगैरह की, उन्होंने मुझे आंसर बताया, अब मैं आंसर भी लिख रहा हूँ, साथ साथ में मॉडिफिकेशन भी कर रहा हूँ, मुझे वो उन्होंने हेल्प तो दे दी, अब मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट उनका आंसर ऐसे ही दे दूं या मैं उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन कर लूं। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल होता है एजेंट इस टूल का कि आपके पास एक स्मार्ट टूल होता है, एक एजेंट को आप एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो, एजेंट सारी प्रोसेसिंग कर सकता है, बस आप उसको एडिशनल काम करवा दिया तो उसको भी आप एज अ टूल इस्तेमाल करके दूसरे एजेंट को पास कर सकते हो, मतलब दूसरे एजेंट के लिए हेल्पर फंक्शन की तरह वो काम करेगा। क्लियर है? समझ आ गया? क्लियर है? कोई मसले वाली बात नहीं? ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यहां पर हमारे पास दो एजेंट, कितने एजेंट? दो एजेंट। कितने? सब बोले कितने? दो एजेंट। वैसे हमारे पास मल्टीपल टाइप के एजेंट होते हैं, अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने दो तरीके के एजेंट देखे हैं। एक है जनरल एजेंट जो कि सारे काम एक साथ कर रहा होता है, खुद कर रहा होता है, ठीक है। एक वो होते हैं जो कि हमारे पास एक स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल एजेंट। क्या कहते हैं उसे? स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट। तो मुझे ये बताएं, ये स्पेनिश का है, क्या ये एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट है? हाँ या ना? तो ये स्पेशल एजेंट है या जनरल एजेंट? स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट। सिमिलरली फ्रेंच का एजेंट वो भी स्पेशल एजेंट। अभी क्या कह रहा है, इसने यहाँ पर दो एजेंट बनाए। कितने एजेंट? दो एजेंट। एक है स्पेनिश का, एक है फ्रेंच का। फ्रेंच का। और यहाँ पर इसने यहाँ पर अब ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट बनाया, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। पहले हमारे पास ट्राइड एजेंट था, कौन सा था? ट्राइड एजेंट। नाम वैसे आप खुद भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब पता है आपको?
ऑर्केस्ट्रेटर कैसे अगर देखा हो, ठीक है, हमारे पास कुछ अगर ऑर्केस्ट्रेटर जो होता है एक बैंड होता है उनका, और एक बंदा होता है जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है किस तरीके से उन्होंने काम करना होता है, तो वो पूरी टीम को मैनेज कर रहा होता है, पूरी टीम को मैनेज कर रहा होता है। तो ये वही काम है कि ये एजेंट जो है ये हर चीज मैनेज कर रहा होगा, आंसर यही देगा, फ्रंट पे यही होगा, लेकिन ये दूसरे एजेंट्स को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा होगा, उनको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होगा, उनको बता रहा होगा कि उन्होंने क्या काम करना है। क्लियर है जी? ऑर्केस्ट्रेटर के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है। ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब ये हुआ कि वो सारी चीजें मैनेज कर रहा है खुद से, जबकि ट्राइज का मतलब ये होता है कि वो राउटिंग कर रहा है एक तरीके से, वो जो हमारे पास क्वेरी आती है उसको देखकर एक एजेंट जो उसके स्पेसिफिक एजेंट है जो उस क्वेरी के लिए उसको हैंड ऑफ कर देता है। मतलब ट्राइज एजेंट ये समझे राउटिंग कर रहा है, ठीक है, उसने वो उस एजेंट को एक्टिव करवा दिया, जबकि ये सारे काम खुद से कर रहा होता है। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी लास्ट एजेंट की, लास्ट एजेंट देखी थी हमने, रिजल्ट के अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लास्ट एजेंट की, उसके अंदर कौन सा एजेंट होता है हमारे पास, जो एजेंट हमें रिस्पॉन्स देता है, जो एजेंट हमें रिस्पॉन्स देता है। उसके केस में जब हम हैंड ऑफ कर रहे थे पाइथन एजेंट को, तो लास्ट एजेंट कौन सा आ रहा था, पाइथन असिस्टेंट, पाइथन का एजेंट। इस केस में हमारे पास जो जवाब दे रहा होगा वो सेम ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट दे रहा होगा। क्लियर है? इसमें हैंड ऑफ नहीं होगा। यहां पर इतनी चीजें क्लियर है, फिलहाल इसको हटा लें। दो एजेंट बन गए, तीसरा ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट बन गया। इसके बाद मैं आता हूं, मुझे इनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करना, मैंने कहा टूल्स लिस्ट, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मैं जो मेरा एजेंट है उसको लिखूंगा, ठीक है, एजेंट का इंस्टेंस लूंगा। एजेंट के अंदर मेरे पास डॉट लगा के एक मेथड है, क्या है, मेथड। ये मेथड किसका है, एजेंट की क्लास का, किसका है, एजेंट की क्लास का, ठीक है। एजेंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर एक मेथड है एज टूल का, हम उसे कॉल करते हैं, तो वो क्या करता है कि उस एजेंट को एज अ टूल बना लेता है। क्या बना लेता है, टूल बनाता है। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास टूल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन और कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर, तीन चीजें। पहला क्या है, टूल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन, तीसरा कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर। क्लियर है? कितनी चीजें सब बोलने, कितना है, पहला है टूल नेम, दूसरा सब बोलो, पहला है क्या है, टूल नेम, दूसरा टूल डिस्क्रिप्शन, तीसरा, ठीक है। ये कह रहा है या तो स्ट्रिंग हो या नन हो, टूल डिस्क्रिप्शन या स्ट्रिंग हो या नन हो। तो अभी अगर मैं इसे ना पास करवाऊं, मैंने सिंपल क्या किया, स्पेनिश एजेंट लिया, उसको टूल पास करवा दिया। अब मैं इसे चला रहा हूं, ठीक है, लेकिन चलाने से पहले यहां पर मेन लिखा हुआ है, ये फंक्शन है एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस फंक्शन है, हाँ या ना, इसे रन करवाने क्या करूंगा मैं, एसिंक आयो डॉट रन और अंदर हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। मैंने यहां पर क्या, यूवी रन, मेरी फाइल का नाम है एजेंट एज टूल डॉट पी वाई, एग्जीक्यूट करता हूं इसे, चल जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ, टाइप एरर, एजेंट एज टूल मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अच्छा, जब हम पढ़ा रहा होता हूँ ना तो कोशिश करते हैं डिस्कशन तक ना किया करें, ठीक है, सबसे कह रहा हूँ। एजेंट एज टूल मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, कौन कौन से, टूल नेम एंड टूल डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगरचे इनकी वैल्यू ऑप्शनल है, आप इन्हें नन पास कर सकते हो। लाइक मैंने यहां पर लिखा टूल नेम इक्वल टू नन, टूल डिस्क्रिप्शन इक्वल टू नन। अगर आप इसे पास नहीं करोगे तो ये एजेंट से जो इनकी जो इंस्ट्रक्शन और उसकी जो नेम होता है उससे वो गेट कर लेगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इनको पास करना जरूरी है, इनको पास करना जरूरी है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं इनकी कोड की कॉपी कर लेता हूँ, टाइम शॉर्ट है। यहाँ दो उन्होंने ऑलरेडी टूल बनाए हैं। समझ आ गया? कोई मसले वाली बात?
ठीक है, सिंपल आपने एजेंट का इंस्टेंस लेना है, जो एजेंट यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अंदर आपके पास एक मेथड है एस टूल का, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी लाजमी होनी चाहिए, टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। अब मुझे ये बताएं, ये हमारे पास है ट्रांसलेट टू स्पेनिश, ट्रांसलेट टू, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं? आप ट्राई कीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं? कितने लोग लिख सकते हैं? कितने लोग लिख सकते हैं? कितने लोग नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? चलो चलो आगे देख लेते हैं, क्या पता, हो सकता है लिख सकते हैं। क्या हुआ? एरर आ गया? ठीक है, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? उन्होंने मना किया हुआ है। फिलहाल टॉपिक की तरफ आए, ठीक है, बाद में डिस्कशन करेंगे इसमें। चलाते हैं अब इसे, और यहाँ पर मैं और काम भी कर लूँ। ऐसा ही है। काम तो वाला भी नहीं हुआ, उन्होंने पेंडिंग। ठीक है जी, ये काम तो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट रन क्या है, इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट से हेलो हाउ आर यू इन स्पेनिश, क्या है, इन स्पेनिश। जब ये मेरे एजेंट के पास जाएगा, क्या उसके पास स्पेनिश के रिलेटेड कोई टूल है इसको? ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, एजेंट है, क्या है, एजेंट। तो अब अगर ये हैंड ऑफ वाला काम हो रहा हो, क्योंकि हमने देखा स्पेशल एजेंट वगैरह हम बनाते हैं और उसको पास करते हैं हैंड ऑफ में, तो वो हैंड ऑफ कर लेता है, तो जो मेरा लास्ट एजेंट होगा वो स्पेनिश होगा। लेकिन हमने देखा कि जब टूल कॉल होता है तो हमारे पास जो आउटपुट एजेंट होता है, जो हमें फैसिलिटेट करता है, वो सेम एजेंट होता है। मतलब हमारे केस में हमें जवाब कौन दे रहा होगा, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। कौन दे रहा होगा, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, क्योंकि उसके पास टूल्स हैं
हाँ जी, क्या है ये? अच्छी बात है। अब है क्या ये? सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेंशन ना लो, माफ किया, छोड़ दो। कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर किसके अंदर है ये? एजेंट एस टूल के पास। किसके पास है ये? एजेंट एस टूल के पास। ये क्या कह रहा है भाई कि देखो हमारे पास एक तो एक नॉर्मल टूल होता है। क्या होता है? नॉर्मल टूल। एक हमारे पास एजेंट एस टूल है। अब आप बात ये आती है, एजेंट एस टूल के अंदर हमें जवाब कौन दे रहा होगा? एजेंट। जवाब कौन दे रहा होगा? एजेंट। तो एजेंट जब जवाब देता है उसके पीछे एलएम आ रहा होता है, तो जरूरी नहीं कि एलएम आपको सिंपल शॉर्ट आंसर देते पॉइंट टू पॉइंट। एलएम तो पूरी इतनी बड़ी लंबी कहानी बताता है कभी कभी, ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई आप चाह रहे हो कि जो आपके जो एजेंट है टूल के अंदर, जो आपका एजेंट है जो कि टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और उसके एजेंट एस टूल को के आउटपुट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें से कुछ रेलेवेंट डेटा निकाल के आगे पास कर सकते हो, बाकी सारा आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी आते हैं ना। एजेंट एस टूल हमने देख लिया, ठीक है। कस्टमाइजिंग टूल भी आ गया, और नीचे आते हैं कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन। अभी क्या करें? इन सर्टेन केसेस यू माइट वांट टू मॉडिफाई द आउटपुट ऑफ टूल एजेंट बिफोर रिटर्निंग इट टू द सेंट्रल एजेंट। जैसे मैंने स्पेनिश का एजेंट बनाया, स्पेनिश का एजेंट बनाया, हो सकता है वो पूरी इतने ज्यादा मेरे पास आंसर दे रहा हो, इतना ज्यादा रिजल्ट हो। मैं चाह रहा हूं कि इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, इसे थोड़ा, जरूरी नहीं है कि ज्यादा टेक्स्ट दे रहा हूं, मैं बस ये चाह रहा हूं कि इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं। किससे पहले? इससे पहले कि वो एज अ टूल आउटपुट मेरे जो ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट है उसके पास है, क्योंकि मेरे पास स्पेनिश एजेंट अभी कैसे, क्या यूज हो रहा है? एज अ टूल। दो लोग हैं, ठीक है, क्या यूज हो रहा है? एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है, एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है किसके पास? मेरे ऑर्केस्ट्रेटर
क्या कर रहा है? तो बोलो ना। देखो यहाँ बोलने से मैं किसी पैसे तो ले रहा नहीं हूँ, ले रहा हूँ किसी पैसे, तो बोला करो यार। पर जैसे एजेंट को इन्वॉक करते हैं ना, हाँ। उसी का ही काम कर रहा है। उस वही काम कर रहा है, इन्वॉक कर रहा है। अब याददाश्त आ रही लोगों की। इन्वॉक कर रहा है एजेंट को। जैसे इतने होशियार लोग हैं, पता है भाई सर ज्ञान बांट रहे हैं, तब तक सामने डॉक्यूमेंटेशन खुली हुई है, पढ़ लो। उस वक्त भी नहीं पढ़ रहे, घर पे तो नहीं पढ़ रहे, यहाँ भी नहीं पढ़ रहे। क्या लिखा हुआ भाई? सिंपल है, ऑन हैंड ऑफ एक कॉलबैक फंक्शन होता है। क्या होता है? कॉलबैक फंक्शन होता है। ये जब एग्जीक्यूट होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा बता रहा हूँ भाई, देख लो इसे। ऑन हैंड ऑफ एक अदद कॉलबैक फंक्शन होता है, इसके अंदर ये जब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका हैंड ऑफ अकर होता है, जब आपका हैंड ऑफ अकर होता है। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल भी बताई हुई है, मैं एक काम करता हूँ, सिंपल एक अदर यहीं से। अकर का मतलब यह है कि जब हैंड ऑफ आपका एग्जीक्यूट से ही मेरा ये हैंड ऑफ अकर
प्रिंट हो गया, होगा, यस सर। इसका मतलब चल गया, ये क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे दूसरी चीज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अलावा हमारे पास चौथी जो चीज है, हमने तीन चीजें देखी, पहला है टूल नेम ओवरराइड, दूसरा है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, तीसरा है ऑन हैंड। चौथी चीज हमें बता रहा है इनपुट टाइप। क्या बता रहा है? इनपुट में। इसमें क्या कह रहे हैं, द टाइप ऑफ द इनपुट एक्सपेक्टेड बाय द हैंड ऑफ। हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी कि जब हम हैंड ऑफ करवा रहे हैं उस वक्त हमको डेटा फैचिंग करवाना चाह रहे हैं, उस वक्त डेटा फैचिंग करवा रहे हैं एलएन की मदद से कि भाई जो आपका हैंड ऑफ हो रहा है इसका रीजन क्या है। हम ये पूछ सकते हैं कि समरी पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जब मेरा हैंड ऑफ इन्वोक हो उस दौरान मेरा एलएलएम, मेरी जो क्वेरी है वहां से कुछ एडिशनल डेटा मुझे प्रोवाइड कर दे हैंड ऑफ के अंदर, वहां से कुछ एडिशनल डेटा मुझे प्रोवाइड कर दे हैंड ऑफ के। तो यहां पर एक काम करता हूं, समझ आया? पहले इनपुट टाइप समझ आया, दोबारा बताता हूं। देखें, खामोश हो जाओगे समझ आएगा ना, थोड़ी देर खामोश हो जाए, अब आवाज ना आएगी आपकी। यहाँ पर ऑन हैंड ऑफ के अंदर हमने पहली चीज देखी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है हमारे पास, ठीक है, इनपुट टाइप। क्या है? इनपुट टाइप। ये कह रहा है टाइप ऑफ द इनपुट एक्सपेक्टेड बाय द हैंड ऑफ। आपका जो हैंड ऑफ डेटा फैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हैंड ऑफ, ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन है, इसमें आप डेटा फैचिंग भी कर सकते हो, इसमें आप डेटा फैचिंग भी कर सकते हो। तो ये कह रहा है जो आप डेटा फैचिंग करोगे उसकी जो टाइप होती है वो आप इस आर्गुमेंट के तहत कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल भी दिए, मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास, हमने स्ट्रक्चर आउटपुट देखा था, हाँ या ना? उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था हमने उसकी टाइप डिफाइन की थी, ऐसा ही है, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा कि हैंड ऑफ के अंदर हम कुछ डेटा जनरेट फैच करवा सकते हैं, हैंड ऑफ के अंदर कुछ डेटा फैच करवा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि आप जो डेटा फैच करवाओगे उसकी एक अदर टाइप आपको डिफाइन करनी है, उसकी एक अदर टाइप डिफाइन कर, मैं वही काम करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा रिफंड डेटा, रिफंड डेटा सिंपल करता हूँ, ठीक है। इसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ बेस मॉडल से। मैंने आपको बताया था कि भाई क्लास, ये स्ट्रक्चर टाइप बनाने के दो तीन तरीके हैं। आप टाइपिक से बना सकते हो, आप डेटा क्लास से बना सकते हो, या आप पाइडेंटिक से बना सकते हो। फायदे भी हमने देखे थे, पाइडेंटिक में मजीद वैलिडेशन आप कर सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक अदद में प्रॉपर्टी लिखता हूँ रीजन, ठीक है। मैंने क्लास बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, उसमें क्या कहा कि जो अब आपका हैंड ऑफ जो डेटा फैच करेगा, आपका हैंड ऑफ जो डेटा फैच करेगा उसकी टाइप क्या होगी, रिफंड डेटा, जिसके अंदर एक अदर प्रॉपर्टी होगी रीजन की। क्लियर है? समझ आया? मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑन हैंड ऑफ के अंदर करके इसके नीचे मैंने कहा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर पास कर दिया, क्या था मेरा, रिफंड डेटा। तो अब क्या होगा, जो मेरा हैंड ऑफ मैं जो कह रहा हूं डेटा फैच करेगा उसकी टाइप क्या होगी, रिफंड डेटा। क्लियर हुआ? हमने स्ट्रक्चर आउटपुट देखा। सिमिलरली यहाँ पर हैंड ऑफ के पास हमने देखा कि ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन है। क्लियर? देखो बात को जरा समझा करें, ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन है जिसके अंदर हम डेटा फैचिंग भी करवा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो आप डेटा फैचिंग करवाएंगे उसकी टाइप आपने यहाँ पर डिफाइन करनी होती है इनपुट टाइप में। समझ आया? ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसे रन करता हूँ। जब मैंने इसे रन किया तो अब देखें मेरे पास एक अदद एरर आया। क्या आया? सब बोलिए, क्या आया? एरर। क्या आ रहा है? ऑन हैंड ऑफ मस्ट टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स। पहले कितना आर्ग्यूमेंट कह रहा था? एक। अब कितने कह रहे हैं? 2। क्या कह रहा है? कॉन्टेक्स्ट और इनपुट। मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है भाई आपने ये पता है कि जब आप ऑन हैंड ऑफ फंक्शन बनाते हो उसमें आप कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवा सकते हो, उसमें आप कोई दूसरा काम करवा सकते हो, उसमें आप कुछ भी काम आप करवा सकते हो, उसके अंदर आप कोई डेटा फैचिंग का काम भी करवा सकते हो। फिर हमने देखा कि उस डेटा फैचिंग की जो टाइप है वो हम इनपुट टाइप के जरिए दे सकते हैं। इतना क्लियर है?
लेकिन अगर आपने डेटा फेचिंग करना है तो भाई उसके लिए आपने एक अदद एडिशनल पैरामीटर लगाना पड़ेगा इनपुट का। क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट का। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इनपुट हो सकता है, इनपुट डेटा, कुछ भी नाम आप रख लो, ठीक है। इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप क्या होगी? रिफंड डेटा, क्योंकि हमारा ऑन हैंड ऑफ है, वो जो हमारे पास डेटा फेचिंग करेगा उसकी टाइप क्या होनी चाहिए? रिफंड डेटा। वो हमने कहां डिफाइन की? इनपुट टाइप में। कहां डिफाइन की? इनपुट टाइप। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात आती है कि इनपुट टाइप के अंदर हमारे पास रीजन आ रहा है। क्या आ रहा है? रीजन। ये हमारे पास, अब देखें, मैंने यहाँ पर रिफंड तो कर दिया लैपटॉप, लेकिन यहाँ मैंने रीजन प्रोवाइड नहीं किया, तो यहाँ मैं रीजन भी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि वो क्या करेगा, इस क्वेरी के जरिए वो डेटा फेच कर पाएगा। मैं कहा आई वांट टू रिफंड माय लैपटॉप, इट इज नॉट वर्किंग फाइन, इट इज नॉट वर्किंग फाइन। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसे यहां कर दिया और पहले मैं चेक करता हूं कि इसके अंदर डेटा क्या आ रहा है, तो मैं यहां पर से प्रिंट कर दूं, ठीक है। मैंने यहां पर सिंपल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने पढ़ा, पहले एक काम करते पहले से देखते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा ताकि जहन में बैठ जाए। अब मैं इसे चला रहा हूं। पहले ये बताएं, मेरा लैपटॉप रिफंड किया, मैंने कहा मुझे इसका रीजन भी चाहिए। क्या चाहिए? रीजन। जब मेरा हैंड ऑफ हो रहा हो मुझे उसमें रीजन भी चाहिए। मेरा रीजन क्या है? इट इज नॉट वर्किंग फाइन। तो जब मैं इसे चलाऊंगा, अब देखता हूं कि मेरा जो इनपुट डेटा मैंने लिखा है, जो मेरा ऑन हैंड ऑफ के वक्त चल रहा है मेरे पास फंक्शन, उसमें इनपुट डेटा आया या नहीं आया। अब मुझे ये बताएं, मैंने कहा रिफंड कॉल्ड विद रीजन, और रीजन इक्वल टू क्या आ रहा है? लैपटॉप इज नॉट वर्किंग फाइन। पैचिंग हो गई, डेटा पैचिंग हो गई। अब मैं दोबारा बता रहा हूं क्या हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास एक अदद है ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन। क्या है? ऑन हैंड ऑफ का आर्गुमेंट जिसके अंदर पास होता है फंक्शन। ये फंक्शन जब चलता है जब आपका एजेंट हैंड ऑफ करता है, जब आपका एजेंट हैंड ऑफ करता है। इतना क्लियर है? आपका ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन चलता है। उसमें भी ये कह रहा है दूसरी चीज कि इसके अंदर आप डेटा फेचिंग करवा सकते हो, इसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवा सकते हो, इसके अंदर आप दूसरा कोई काम करवाना चाहो वो भी करवा सकते हो। पास कर देनी है, टाइप पास कर देनी है।
ये क्या था? ठीक है, आपने उससे अपनी सैलरी मांगी। निकाल दी, लेकिन पैकेज
ऐसा ही होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास जो इनपुट आएगा वो जिस फॉर्मेट में आएगा आपने उससे गेट करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, इसके बाद आपने सेम उसी फॉर्मेट के अंदर उसे रिटर्न करवा देना, लेकिन अंदर की चीज वो क्या होगी, फिल्टर हुई होगी। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है और आगे का काम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ चीजें फिर ओवरफ्लो हो जाएंगी, तो बेहतर है आगे चीजें नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये आपने पढ़कर आना है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ आपने दो और चीजें पढ़कर आनी है, और हो सकता है मैं अगली क्लास में पहले आपसे वो चीजें पूछ भी लूँ। पहली चीज है आपके पास ऑर्केस्ट्रेटिंग मल्टीपल एजेंट्स, ऑर्केस्ट्रेटिंग मल्टीपल एजेंट्स, और इसके अलावा आपके पास आ जाएगा हुक्स, ठीक है। हुक्स, हुक्स HOOKS। सीनियर स्टूडेंट्स कहां पर हैं? नेक्स्ट क्लास में कौन पढ़ाएगा? कोई भी नहीं? ये क्या बात है, आप पढ़ाएंगे सर? क्या नाम है आपका? ठीक है, मैं देख लिया, नेक्स्ट क्लास में आ जाना बस, ठीक है। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और भाई, इससे घर पे जाकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो घर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, जो समझना है पूछ लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।